जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र सागर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज ये बताते हुए बड़ा मुझे फख्र हो रहा है कि जहां आज हम दहलीज पे आ चुके हैं अपने उस सपने के जिसे हमने सजाया हुआ था। सीज़न 1 के बाद एक स्टॉप के बाद मैंने रीडिज़ाइनिंग का काम शुरू किया। फिर हमारा एक हिप्नोसिस, एनएलपी कोचिंग, लाइफ कोचिंग का एक ट्रेनिंग भी रहा, उसको अटेंड किया। और ये ट्रेनिंग अटेंड करने का एक ही ऑब्जेक्टिव कि SOP 2 को एक बेहतरीन मॉडल के तौर पे लॉन्च किया जाए और SOP 2 के ज़रिए SOP 2 से 4 से 5 गुना बेहतर परफॉर्मेंस दिया जाए। बच्चों का जो मैंने एक सपना देख रखा है कि क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव बनाने का, वो पूरा किया जा सके। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक बन चुका है। शुरुआती उसकी ड्राफ्टिंग भी हमारी हो चुकी है, बाकी और ड्राफ्ट पे काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट लाइफ साइंस, ब्रेन साइंस एंड साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैंने अपने 3 साल के उन अनुभवों को शामिल किया, विशेष करके जिसमें लगातार मैं इस प्रोजेक्ट पे ज़िंदगी के तमाम सारे पहलुओं और व्यक्तित्व के तमाम सारे पहलुओं पे शोध करने के फलस्वरूप जो तमाम सारे कंसेप्ट मेरे अपने आए, उन कंसेप्ट को शामिल किया। तमाम सारे ऐसे कोचेज़ हैं दुनिया के, उन कोचेज़ को उनकी वेबिनार्स को लेने के बाद, उनकी ट्रेनिंग्स को देखने के बाद, जो भी वेबिनार्स आ रहे थे ऑनलाइन, उनको लिया। तमाम सारे कंसेप्ट्स को ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब के ज़रिए देख करके अपने एक स्क्रिप्ट को डेवलप किया हमने। और फिर मुझे लगा कि अभी इसमें और ज़्यादा शार्पनेस की ज़रूरत है, इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग भी ज्वाइन की संदीप सिरसत सर की, जो कि मास्टर ट्रेनर हैं NLP, लाइफ कोचिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो उनका जो एक माइंड का ट्रेनिंग था बहुत ही बेहतरीन था। और सच कहूँ तो आज उसको शामिल करने के बाद SOP 2 वास्तव में एक बेहतरीन मॉडल के तौर पे कन्वर्ट हो रहा है। चूँकि काम अभी चल रहा है, बट एक चेंज ज़रूर है कि पिछले सीज़न में जहाँ मेरे पास उसका एक ड्राफ्ट नहीं था, या कहें कि लगातार काम करना था, हर ट्रेनिंग के लिए मुझे कहीं ना कहीं, हर ट्रेनिंग के लिए मुझे रात दिन मेहनत करके उसको एक मॉडल बनाना होता था उसको फिर वीकली उसको प्रेजेंट करना होता था। ऐसा नहीं, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट थे, लेकिन एक होता है कि हमारी ड्राफ्टिंग पहले से प्रिपेयर हो तो हमारा माइंडसेट बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है और हम अपने ट्रेनिंग को बहुत बेहतर अंजाम देते हैं। तो वो जो कसक थी, उस कसक को हमने इस बार दूर किया है। अपने इस ट्रेनिंग को एक बेहतर मॉडल, एक स्ट्रक्चर में ढालने का हमने काम किया है। पूरी ट्रेनिंग का एक खाका बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है कि किस तरीके से ट्रेनिंग को अंजाम दिया जाएगा। बच्चों को क्रिएटिव बनाने का प्रोग्राम है ये, और बच्चे क्रिएटिव कब बनेंगे? जब उनका माइंड डेवलप करेगा। इसलिए इसमें पहला सेशन मैंने इसमें जो हमारा स्पेशल फोकस है ब्रेन डेवलपमेंट का, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किया हुआ है जिससे बच्चों को बहुत सारा चीज़ खेल खेल में सीखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं, मेरा ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट को लेकर के सिर्फ ये है, इसके जरिए मैं बच्चों का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता हूं। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन द सेंस यू कैन से लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ राइटिंग, लेवल ऑफ स्पीकिंग, लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेवल ऑफ इमेजिनेशन। यू कैन से आपका जितना भी सेक्शन आता है, पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स आते हैं, उन तमाम सारे एस्पेक्ट्स को मैं टच करना चाहता हूँ, बच्चों को उनसे जोड़ना चाहता हूँ, वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। और वो तमाम सारे कंसेप्ट्स, तमाम सारे वो जो जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो रहे हैं।
और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें स्पेशली एक्टिविटीज़ पे फोकस किया गया है, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बट जब तक चीज़ों को प्रैक्टिकल रियलाइज न कराया जाए, प्रैक्टिकली न दिखाया जाए, तब तक लोग कहीं ना कहीं उन चीज़ों को गहराई से ले नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ डेवलप की हैं। उन एक्टिविटीज़ के जरिए उन बच्चों के अंदर वो तमाम सारी चीज़ें बहुत ही डीपली इंक्लूड की जाएंगी, इंस्टॉल की जाएंगी। बच्चों को बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे वो। और कहने का मतलब ये है कि ये एक्टिविटीज़ इसलिए हैं कि उनका ब्रेन डेवलप करें, खेल खेल में वो चीज़ों को सीख जाएं। वो तमाम सारी ऐसी एक्टिविटीज़, नई नई एक्टिविटीज़ जोड़ी गई हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी के विभिन्न सारे एस्पेक्ट को टच करती हैं। चाहे वो टीम बिल्डिंग का मसला हो, चाहे लीडरशिप की स्किल की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, चाहे डिसीजन मेकिंग पावर की बात हो, चाहे क्रिएटिव लेवल की बात हो, चाहे वो एनालिटिकल पावर की बात हो। जितने भी सेक्शंस को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, वो तमाम सारे सेक्शंस को उन एक्टिविटीज से टचअप किया गया है। आज हमने देखा है कि जब हमारे बच्चे एजुकेशन लेने के बाद बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करके बाहर निकलते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो चीज़ों को दूर तक देख नहीं पाते हैं। उनका विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं उनके पास थॉट का वो लेवल नहीं होता है कि वो ग्रोथ कर पाए। वो जॉब तो ले लेते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं ले पाते, बिकॉज बाहर की दुनिया बहुत फास्ट चल रही है। उसके अकॉर्डिंग हमारे जो लोकल एरिया के बच्चे हैं उनके अंदर वो स्पीड नहीं होती है। उसी स्पीड को बनाने के लिए, उसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया हुआ है। और बताना चाहेंगे, हमारा ये जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है, पहला ब्रेन डेवलपमेंट है और दूसरा इसमें हमें बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, जहां हमें उनके जो माइंड का जो बिहेवियर है, हम कैसे अपने आप को मैनेज करें, किस तरह से हमारा ये अपना जो मस्तिष्क है वर्क करता है, ये तमाम सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और साथ ही साथ हम जीवन के तमाम सारे पहलुओं से उन्हें परिचित कराएंगे, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने देखा है, हमने महसूस किया है स्वयं के जीवन पे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जीने का स्टाइल, जीने का तरीका, काम करने का तरीका काफ़ी चेंज होता है। तो हमारा फोकस स्पेशल अवेयरनेस पे भी है कि हम जीवन के तमाम सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उन पहलुओं से आपको अवेयर कराएं। क्योंकि मैंने देखा है कि हम जिंदगी के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते हैं। तो जब हम देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आप ये बताएं सवाल कैसे उठता है कि उन सारे एस्पेक्ट को आप जी पाएंगे? संभव ही नहीं है। पर्सनैलिटी एक शब्द सुना हमने, व्यक्तित्व, लेकिन पर्सनैलिटी के तमाम सारे जो डायमेंशंस हैं हम इनसे अवेयर नहीं हैं। तो कैसे पॉसिबल है? पर्सनालिटी डेवलप कर लो अपना आप, अपने अंदर ये चीज़ लाओ। लोग बातें तो बता देते हैं, लेकिन क्या किसी ने सिस्टम बताया क्या, स्टेप बताया क्या कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें, हम डिसीजन क्रिएट कैसे करें, हम किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन कैसे करें? बात समझ रहे हैं? तो तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिससे कहीं ना कहीं हम चाह के भी नहीं प्रयास कर पाते, बिकॉज वहां तक हमारी नज़र नहीं जाती है। जहां तक मैंने देखा है कि जब ट्रेनिंग्स हम लेते हैं, ट्रेनिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइड एक ऐसा पर्सन होता है जिसने बहुत सारा समय गंवा के, बहुत सारा मेहनत करके, बहुत सारे अनुभव को अपने पास इकट्ठा किया हुआ है। जिन चीज़ों को उसने कई सालों में तैयार किया हुआ है, वो अपने बच्चों को कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ज़रूर डिलीवर कर सकता है। ये उसका अनुभव है। तो गाइड की हमें आवश्यकता है और ट्रेनिंग बहुत बड़ी आवश्यकता मैंने ये महसूस किया है। ठीक है, मैं काम कर रहा था, तमाम सारी चीज़ें कर रहा था, मेरा हमेशा बहुत दिन से मेरा काम चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ी। क्यों? बिकॉज मैं अपने दृष्टिकोण से मैंने बहुत मेहनत किया, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट्स लोग हैं इस दुनिया में, जो लोग कहीं ना कहीं मेरे इन कंसेप्ट्स को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं। तो मुझे उनके साथ तो जाना पड़ेगा, उनसे ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। अब हम ये सोचें कि हम घर बैठ के हम सारी चीज़ें बस अपने मन से डेवलप कर लें, डिज़ाइन कर लें, नॉट पॉसिबल। लेकिन जब हम किसी अच्छे ट्रेनर के सानिध्य में जाते हैं
एक अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छे लोगों का एक समूह के साथ हमारा वक्त गुजरता है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड एक नए लेवल पर जाता है। हमारी वे ऑफ थिंकिंग, हमारी वे ऑफ राइटिंग, हमारी वे ऑफ यू कैन से डिसीजन मेकिंग, हमारी वे ऑफ ईच एंड एवरी एक्शंस बदल जाती है। और ये मैंने महसूस किया है। तो बताना चाहेंगे कि हमारा एसओपी सीजन 2 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके जरिए हम बच्चों को क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव बनाने जा रहे हैं। जी, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। माता रानी से कामना करता हूँ कि आप लोग भी प्रगति करें और आप लोग ऐसे ही हमारा साथ दें, अपनी दुआ हमें देते रहें, ताकि हम अपने इस मिशन में सफल हों। क्योंकि हमारा मिशन बच्चों को डेवलप करना है, उनके अंदर वो क्रिएटिविटी पावर लाना है, ताकि वो अपने कैरियर को, अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकें। जी हाँ, दैट इज़ पॉसिबल। कभी मेरे को भी लगता था क्या ये चीज़ें संभव हैं क्या? आखिर संभव है तो कैसे संभव है? ये बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज जब इन चीज़ों को अंदर गहराई तक आज इतना दिन के बाद जाने के बाद अवसर मिला, तो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। आज जब मैंने ब्रेन डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लिया, तो वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बारीकियाँ दिख रही हैं कि आखिर ये संभव कैसे है, लोगों को कैसे क्रिएटिव बनाया जा सकता है, उनके अंदर चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं। तमाम सारे पक्षों को हमने देखा। अब उन तमाम सारे पक्षों का अनुभव लेते हुए अपने इस प्रोजेक्ट को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैं इसकी दहलीज पे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे शेयर करते हुए। जी हाँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से इसको मेहनत करके सजाया हुआ है और अब मेरा अगला ऑब्जेक्ट है, मैं इस एसओपी सीजन के 2 के बच्चों को एक बेहतरीन रिजल्ट के तौर पे पेश करूं। मेरा टारगेट है 3 महीने मैंने टाइमलाइन ले रखा है। इन 3 महीनों में मैं एसओपी सीजन 2 के बच्चों को एक नया लेवल देने का काम करने जा रहा हूँ। खुश रहिए महेंद्र जी, विपुल कुमार गुप्ता जी, मोस्ट वेलकम। अंकुश जी, बहुत बहुत स्वागतम। वीरेंद्र कुमार जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अब उस मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमेशा से मेरी आदत रही है कि जब भी कभी मैं किसी मिशन पे चलता हूँ, किसी काम में आगे प्रोग्रेस करता हूँ, तो मैं आपसे रूबरू होता हूँ, क्योंकि आप मेरी ताकत हैं। कहीं ना कहीं आपसे मुखातिब होने के बाद, जी हाँ, मैं आपसे रियल तो नहीं फेस टू फेस हूँ, लेकिन वर्चुअल फेस टू फेस से भी मुझे आपसे बड़ी ताकत मिलती है। और आज मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन दिन है, क्योंकि मैं मेरे सपने को जमीन पर उस रूप में उतारने जा रहा हूँ जिसकी कल्पना मैं किया करता था। एक ऐसा सिस्टम जहाँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, जिन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को कहीं ना कहीं क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इवन मैंने इन चीज़ों पे काम किया है और बच्चों से मैंने रिजल्ट दिए हैं। आज ये ईश्वर की कृपा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज के डेट में कई जगह जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और उनके ये फीडबैक आते हैं, सर जो इन चीज़ों को मैंने लिया है, आज उनकी वजह से मैं लोगों से कहीं आगे हूँ। रीज़न, हम लोग लोकल एरिया के बच्चों को टचअप करते हैं और यहाँ के बच्चों का कहीं ना कहीं माइंडसेट थोड़ा बिलो होता है, तो इनके साथ ज़्यादा लेबर करने की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है, तो हम इन बच्चों के अंदर वो चीज़ लाना चाहते हैं कि मेरे ये बच्चे जब आउटसाइड एरिया में जाएं, मेट्रो सिटीज़ में जाएं, तो वहाँ अपने आप को सेटल कर पाएं, वहाँ अपने आप को मैनेज कर पाएं, बिकॉज इतना कंपटीशन है। भगवान दिखते नहीं पर लोग मानते हैं सर। जी जी जी, सही बात है, सही बात है। तो महेंद्र जी, देखिए ऐसा है, भगवान दिखते नहीं लोग मानते हैं, आपने सही कहा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जीवन के जो हैं, हमें दिखता नहीं इसलिए हम मानते नहीं हैं, और ये हमारी कहीं ना कहीं गफलत है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। सिर्फ इसीलिए लगातार हम लगे हुए हैं कि तमाम सारे उन पहलुओं को इकट्ठा करके आपके समक्ष शॉर्ट एंड स्वीट मेथड के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप आने वाले कल में जिस भी सेक्शन में रहें, जॉब करें, अपना व्यक्तिगत जीवन जिएं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सुविधा हो, आप सरलता से आगे बढ़ें। समस्याएं जीवन भर आएंगी, समस्याओं का आना बुरा नहीं है, लेकिन समस्याओं का सामना करना सीखना बहुत जरूरी है। समस्याओं से कभी नहीं बचेंगे हम।
तो इसीलिए मैंने एसओपी के सिस्टम को रात दिन लग के डेवलप किया हुआ है। और आज खुशी का दिन है, एक बेहतरीन लम्हा है कि आज उस सिस्टम को हम लेके आने जा रहे हैं, आज ग्राउंड पर उस रूप में जिस रूप में हमने कल्पना की थी। लगातार मेहनत चल रहा है कि इसको कितना बेहतरीन से बेहतरीन अंजाम दिया जाए, और इसके लिए मैं अपने उन सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद देता हूँ जिस प्रोजेक्ट में रात दिन मेरा साथ देते हैं, लगातार लगे हैं। जब भी मैं कॉल करता हूँ मेरे बच्चे इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में जो भी डिस्कशन होती है वो डिस्कशन में शामिल होते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चरिंग होती है स्ट्रक्चरिंग में सपोर्ट करते हैं, और तमाम सारे बच्चे बड़ी होप के साथ लगे हुए हैं। मैं उनसे वादा करता हूँ, मैं सागर इसके लिए कटिबद्ध हूँ कि मैं आपको क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव बनाऊंगा। जी हाँ, जल्द ही इसकी लॉन्चिंग के बाद फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।